क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है उसको हम सही सोच देने में आए हैं। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जो है गलत दिशा में सोचने लग जाता है, नकारात्मक सोच का उपयोग करते हैं तो वह उसके लिए नुकसानदायक हो जाती है। तो हम सकारात्मक सोच के टिप्स देते हैं, सूत्र देते हैं, प्रयोग करवाते हैं ताकि सकारात्मक सोच को प्राप्त करके आप एक होलिस्टिक, एक संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण करें। और ये सारा कार्य हम प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है, वह है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। भाई और बहनों, स्वास्थ्य का क्या अर्थ होता है? स्व प्लस अवस्थ, स्व में अवस्थित होना। स्व क्या ये शरीर में स्व हूं या शरीर के शरीर भी एक स्व है? लेकिन इस शरीर के परे भी एक चीज, हम अल्टीमेट ट्रुथ की बात करते हैं तो अल्टीमेट ट्रुथ के अंदर हमारी आत्म तत्व भी आता है और आत्मा अल्टीमेट होती है। आत्मा जो है हर युग में रहती है, हर समय थी है। ये जो है सच्चिदानंद होती है, सत्य, चित्त और आनंद। सत का मतलब होता है अविनाशी और चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन वाला, और जिसका लक्षण आनंद है वो सच्चिदानंद है। शिवो हम कि जो है मैं सबका कल्याण करने वाली हूँ, आत्मा सबका कल्याण करने वाली होती है, ये शिवो हम कहलाती है। तो स्व में अवस्थित होने को, अपने आत्मा में अवस्थित होने को, अपने स्वरूप में अवस्थित होने को, अपना रियलाइजेशन करने को, आत्मनिरीक्षण करने को, आत्म परीक्षण करने को, जो है हम इंट्रोस्पेक्शन करने को स्वास्थ्य कहते हैं। स्व में अवस्थित हो जाना, अपने मूल स्वरूप में अवस्थित हो जाना, अपने कृत्रिम स्वरूप को छोड़कर, ये शरीर है कृत्रिम स्वरूप है, ये तो नाशवान है, ये तो आज है, कल चला जाएगा। जब इसका आयुष्य पूरा होगा तो इसका राम नाम सत्य होना निश्चित है, क्योंकि ये तो विनाशी है। पर इसके भीतर जो बैठा प्रभु है वह अविनाशी है, वो मुख्य तत्व है। तो उसमें अवस्थित होना, इसमें अवस्थित हो जाएंगे तो फिर शरीर चला जाएगा, तो फिर हम कहाँ पर डोलते रहेंगे। और जब आत्मा में अवस्थित है, शरीर गया तो क्या हुआ, वो आत्मा अगला शरीर धारण कर देगी। और अगर आपने बहुत अच्छी साधना की है तो मुक्ति को, जो आपका मूल स्वरूप है, आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त होने की अवस्था है, उसमें भी जा सकते हैं। वही मनुष्य जाता है, वो यही आत्मा जाती है और इसी शरीर के माध्यम, औदारिक शरीर के माध्यम से जाती है। तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य है। अध्यात्म का क्या अर्थ होता है? अध्यात्म का होता है भीतर की ओर जाना। हमारे दो जगत है, एक तो आंखें खोल करके जब हम बाहर का जगत देखते हैं, ये इंद्रियों का जगत है, ये हमारा बाह्य जगत है, ये हमारा जगत है, आपसे इंटरेक्शन करने का जगत है। इसी जगत से हमारा परिवार बना है इसी जगत से हमारा समाज बना है, इसी जगत से हमारा देश बना है और इसी जगत से हमारा विश्व बना है। सृष्टि बनी है, ब्रह्मांड बना है, कॉस्मॉस बना है, पर्यावरण बना है। ये सारा बाहरी जगत है, क्योंकि व्यक्ति जो है शरीर वाला भी है और आत्मा वाला भी है। अगर आत्मा में जीना है तो भीतर आइए, और शरीर में जीना है तो बाहर जाइए। बाहर जाने पर 5 इंद्रिय है, उनके सारे सुख है, और ये सामने हमारा पूरा वातावरण इंद्रिय है, पेड़ है, पौधे है, और कल कल करते हुए झरने हैं, और हमारे जो है ये सारी छटा है, प्राकृतिक छटा है, और देश के बड़े बड़े सुंदर शहर है, बड़े बड़े मकान हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, और बड़े बड़े मनोरंजन के साधन हैं। तो बाहर के जगत में मनोरंजन होता है, मन प्रसन्न होता है, और भीतरी जगत में आत्मरंजन होता है, आत्मा प्रसन्न होती है। हम मनोरंजन के विरुद्ध नहीं है, परंतु व्यक्ति जीवन भर मनोरंजन करता रहे तो फिर वो क्या हासिल करेगा?
क्योंकि मनुष्य जीवन तो 84 लाख जीवा योनियों का सबसे उत्तम जीवन है। अगर वो मनोरंजन में ही सारा बर्बाद कर देगा तो आत्मरंजन कब करेगा, अपने अस्तित्व की बात कब करेगा, और ये बार बार मिलेगा भी ना मिलेगा। 4 बातें बहुत दुर्लभ बताई गई है। पहली बात है कि मनुष्य जीवन का मिलना बहुत दुर्लभ, अति दुर्लभ। मनुष्य जीवन के मिलने के बाद में ईश्वर में आस्था होना, ये और दुर्लभ। तीसरा ये है, आस्था तो हो गई पर ईश्वर की वाणी सत्संग का मिलना बहुत दुर्लभ। सत्संग भी मिल गई अपने योग से, उस सत्संग को गले के नीचे उतारना, अपने जीवन में ढालना, आचार मीमांसा करना, आत्मसात करना, हृदयंगम करना, तो 4 बातें बहुत अति दुर्लभ है। हमारी सनातन परंपरा को देखें, वह मनुष्य जीवन की प्राप्ति के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है। सनातन परंपरा कहती है कि आप 6 भव तक जो है वह रेगुलर जो है अच्छी भावना करते रहिए, तो आपका जो है वो 8 भव तक करते रहिए, तो आपका 9वां भव है वो मानव जीवन मिलेगा, मनुष्य जीवन मिलेगा, परोपकार के लिए, सेवा के लिए। और 8 भव में आपकी कोई चूक हो गई, आपने कोई गलत काम कर लिया तो आप चूक गए, तो 99 भव के बाद में मनुष्य 9 से 99 के बीच के अंदर कोई मनुष्य भव नहीं है। उसके बीच में तो पेड़ है, पौधा है, चींटी है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, ये जो है हमारे मिलेंगे। या नरक को जा सकता है, ज्यादा बुरे कार्य करे, अच्छे कार्य करे, स्वर्ग को जा सकता है, मनुष्य भव नहीं मिलेगा। अब आपने 99 भव तक अगर अच्छा काम न किया तो 999 जो है भवों के बाद मनुष्य मिले नहीं। हम ये क्या कहना चाहते हैं कि मनुष्य भव बहुत स्ट्रिक्ट है और मनुष्य भव बहुत दुर्लभ है। इसको अच्छा बनाने के लिए आध्यात्मिक स्वास्थ्य चाहिए, यानी आप भीतर रहो, बाहर जियो भीतर। बाहर हमको रहना पड़ेगा, क्योंकि रहना हमारे हाथ में नहीं है, हम ये पीछे से लेके आए हैं। पीछे से हमारे वही माता, वही पिता, वही बेटा, वही पुत्री, वही धंधा, वही लेना, वही देना, और पूरा आयुष्य कर्म भी लेके आते हैं। 60 वर्ष जिएंगे, 70-20 वर्ष जिएंगे, 90 वर्ष जिएंगे, समाज में रहेंगे, ये काम करेंगे, वकील बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे या कुबेरपति बनेंगे। सब कुछ फिक्स होकर के आता है, नियत होकर के आता है, और रिटर्न टिकट भी साथ में आता है, यानी इसी जन्म के अंदर ही आयुष्य कर्म तय हो जाता है। जब तक यहाँ अगर व्यक्ति रिजर्वेशन नहीं कराता है, यह आत्मा शरीर को छोड़ नहीं सकती है, तो उसका आयुष्य का अलग निर्धारण होता है। लेकिन जब समय निर्धारित हो जाता है तो अंत मति सो गति, अंत समय जब नजदीक आ जाता है कि भाई मेरा आयुष्य संपन्न हो रहा है, तो उसका अंत समय का जो हमारा अंतर्मुहूर्त है, अंतर्मुहूर्त उसको कहते हैं कि एक समय आंख पलक झपकते हैं तो कई समय निकल जाते हैं, और इसकी उच्चतम अवस्था होती है 48 मिनट। उसके बीच में हमको धुंधला धुंधला अगला जन्म दिखाई देने लग जाता है, जब आत्मा शरीर को छोड़ने वाली होती है कि शेर बनेंगे तो शेर की तरह, बिल्ली बनेंगे तो बिल्ली की तरह म्याऊ म्याऊ हल्की हल्की आभास, और मनुष्य होगा तो मनुष्य का आभास हो जाएगा, नारकी होगा तो नारका का होगा, देव होता तो देर का आभास। लेकिन वो इतना डिम होता है, इतना धुंधला होता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, और एक्सप्रेस करने की स्थिति भी नहीं होती है क्योंकि समय बहुत थोड़ा होता है। लेकिन मालूम पड़ जाता है, व्यक्ति जीव जिस लेशिया में मरता है उसी लेशिया में जन्मता है, यानी उस समय की अनुभूति आ जाती है जो हमारा अंतिम समय जहाँ जाना होता है, और उसकी वैसे ही भाव बन जाते हैं और वैसे ही जाकर के हम जन्म लेते हैं, जैसा हमारा आयुष्य का पूर्व बंधन हो जाता। तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या है? भीतर क्यों जाना? भीतर इसीलिए जाना कि प्रभु भीतर है,
बाहर तो जो है सारा मनोरंजन है, मन काम करता है, 5 इंद्रियां करती है कि स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि इंद्रियाणि, अच्छा खा लूं, अच्छा पहन लूं, अच्छा जो है एंटरटेनमेंट कर लूं और अच्छे कपड़े पहन लूं, अच्छा घर बना लूं और अच्छी ज्वेलरी, अच्छा हमारा बैंक बैलेंस, अच्छी गाड़ी, सब कुछ अच्छा। बाहर भोग के साधन जुटाते हैं, वो मनोरंजन है। और अध्यात्म जगत है वो आत्मरंजन करता है। भीतर जाइए, भीतर का जो बाहर का जो जगत है वह तो भीतर के जगत की तुलना के अंदर 0.001% ही नहीं है। हमारी जो आंख कितना दूर तक देख लेगी, 100 फीट, 200 फुट, 500 फुट, 1000 फुट, 1 किलोमीटर, लेकिन जो भीतर प्रभु बैठा है वो सारे लोक को देखता है। जे पिंडे थे ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वही ब्रह्मांड में। ये पिंड है ब्रह्मांड का प्रतिनिधि है। जे एगे जाने ते सब्बे जाने, इस ब्रह्मांड के अंदर जो सबसे बड़ा पावरफुल तत्व है वो आत्म तत्व है। जिसने एक आत्म तत्व को जान लिया उसने संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लिया। आत्मा के लिए बताया जाता है कि जो शुद्ध आत्मा है वो 84 लाख जीवा योनि, पेड़ हो, पौधा हो, गाय हो, भैंस हो, बिल्ली हो, राम हो, कृष्ण हो, मैं हूं, आप हूं, 24 तिंकर है, 24 तीर्थ, सबकी शुद्ध आत्मा एक जैसी है। तो ये भेद क्यों दिखाई देता है? ये भेद इसीलिए दिखाई देता है हर एक के कर्म अलग अलग है। हर प्राणी कौज अपने अपने अलग डालता है, भाव अलग अलग करता है। तो जैसे भाव होते हैं उसी के अनुसार भाव बनता है। भाव बिगाड़ोगे तो भाव बिगड़ेगा, भाव सुधारोगे तो भाव सुधरेगा। आज हमारे जो भाव है ये कॉजेज है, ये कॉजेज कर्म बीज के रूप में पड़ते हैं और वही कॉजेज, वही भाव है अगले जन्म में हर प्राणी के जो है द्रव्य कर्म रूप में पड़ते हैं, जिसको कि हम 8 तरह के कर्म कहते हैं। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, उसकी 148 प्रकृतियां हैं। और वो हर स्पेसी के लिए, हर प्राणी के लिए अलग अलग तरह के कॉजेज होते हैं, अलग अलग तरह के भोग होते हैं, अलग अलग तरीके उनको शरीर मिलते हैं, अलग अलग तरीके भोगते हैं। पर कुल मिलाकर के एकेंद्रिय से लगा के पंचेंद्रिय, एकेंद्रिय में कौन से होते हैं? पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है। और ये वनस्पति का आदि स्थावर जीव होते हैं। एक इंद्रिय होती है, स्पर्श इंद्रिय होती है, ये भी जीवित प्राणी है, इसके भी कर्मों का बंधन होता है, इसके भी कर्मों का भोगता है, परंतु ये सब लिमिटेड होता है। जैसे पेड़ देखिए, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, आंधी के अंदर वो भी सब चीजों को फेस करता है, वो उसको भोग है उसका। और फल देना वो भी उसका भोग है, और प्राण वायु देना और ऑक्सीजन देना और कार्बन डाइऑक्साइड का लेना वो भी उसकी भोगावली है। हर एक की अपनी अपनी तरह की, कुल मिला के चाहे एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय का जो शरीर मिलता है वो पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिलता है। ये शाश्वत सत्य है, ये कुदरत का कानून है, अल्टीमेट ट्रुथ है। और वह सब कुछ अपने कर्मों के कारण होता है, और कर्म का बंधन होता है वो आत्मा की साक्षी से होता है। और आत्मा जब होती है बद्ध आत्मा, तभी वो कर्मों का बंधन आत्मा नहीं करती है, कराने वाला ये राग द्वेष है जो पूर्व में अर्जन किया है। यही जड़ है आत्मा की साक्षी से, ये वो मिश्र चेतन बन करके वो कर्मों का बंधन करवाता है। उदय भाव आता है और उसका प्रारब्ध होता है, और कर्म जब छूटते हैं हिसाब चुकता होता है। तो भाइयों और बहनों, जो आध्यात्म विज्ञान है वो भीतर के साधन, भीतर के जो है वो सिद्धांत अलग है, भीतर के नियम अलग है, बाहर के नियम अलग है। भीतर के नियम सूक्ष्म के नियम है। आपको मैं उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ कि आपकी मोबाइल के अंदर जो मेमोरी कार्ड होता है वो बहुत ही छोटा होता है, और स्थूल जगत में देखें तो डायनासोर्स का जीव कितना बड़ा होता है, या विशाल चट्टान को देखें वो कितनी बड़ी होती है। सूक्ष्म जगत का एक मेमोरी कार्ड, उसके अंदर 1000 GB तक डाला जा सकता है, 1 TB तक। मतलब ये होता है
कि पूरा ये कमरा है, उतनी पुस्तकें जो है और हम एक ही मेमोरी कार्ड में डाल सकते हैं। यानी सूक्ष्म पावरफुल है और सूक्ष्म से स्थूल बनता है, सूक्ष्म गाइड करता है स्थूल को। तो जो सूक्ष्म जगत है वो प्रभु का जगत है, वहीं से सारा, क्योंकि प्रभु है वह ज्ञाता दृष्टा भाव है। वह शरीर में तो रहता है पर शरीर से अलग है। ये शरीर तो करने वाला है, ये शरीर भोगने वाला है, ये शरीर करने वाला कराने वाला जो है, इसके भीतर कार्बन शरीर है, वो उसी ने ये शरीर बनाया है और वही शरीर का संचालन करता है, वही सुख दुख की अनुभूति कराता है, वही कर्मों का अर्जन करवाता है और कर्मों का विसर्जन करवाता है, कर्मों को भुगताता है। लेकिन जो भीतर बैठा है आत्मविज्ञान, वो बिल्कुल आत्मा जो है अपने आप के ज्ञाता दृष्टा भाव में है, वो अशरीरी है। वो तो सिर्फ जानने वाला, देखने वाला। क्या देखने वाला है? इस शरीर की प्रकृति को देखने वाला, क्योंकि शरीर में बैठा है। आत्मा का स्थान ऐसा पिनियल ग्रंथि माना जाता है, तो आत्मा यहाँ पर निवास करती है और यहीं से संचालन करती है। संचालन किसको करता है? ये हमारा तेजस शरीर है, वहीं से जो है ये सारा जो सूक्ष्म शरीर का निवास होता है। तो यहीं पर जो है मान लीजिए ये शरीर, स्थूल शरीर यहाँ रहता है और आत्मा यहाँ रहती। तो इसकी जो मन वचन काया की जितनी प्रवृत्तियां होती है और जितना ये पीछे से लेके आया है, जितना उदय काल होता है, जितना उपादान लेके आया है, वो उपादान को भुगताने के लिए ये जो व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज होती है, जो कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव और काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति से मिलती है। और जगत की व्याख्या करें तो 6 द्रव्यों से ये जगत बना है। रेस्ट, मोशन, एनिमेट, इनएनिमेट, टाइम और स्पेस, 6 द्रव्य से ये सारा जगत मिला है। और यही व्यवस्थित शक्ति है, यही व्यवस्थित शक्ति हर प्राणी के उपादान के अनुरूप जब उसका उदय काल आता है, जब उसका भुगतान का समय आता है, जब प्रारब्ध आता है, तो वैसे ही साधन जुटाती है, वैसा ही संजोग भेज देती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपको अगर किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में आपने किसी को धोखा दिया है, तो इस जन्म में वह व्यक्ति निमित्त बन के आएगा और आपको धोखा देगी। अब निमित्त बन के लाना है, यह कार्य व्यवस्थित शक्ति का है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बात बताना चाहता हूँ, उससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी जो आध्यात्म स्वास्थ्य के बारे में, किस तरीके से आध्यात्म स्वास्थ्य फंक्शन करता है और क्या घटित होता है। 2 मित्र थे और पक्के मित्र थे। एक मित्र गांव में रह रहा था, दूसरा मित्र देशावर, पुराने जमाने की बात है, 12-12 साल तक कमाने के लिए देशावर जाते थे। तो उन्होंने कहा मेरे पास एक्स्ट्रा मनी है। पहले लॉकर्स नहीं होते थे, पहले कोई सिस्टम नहीं था, किसी के पास रख के जाते थे, रखवाली करने वाले की, जिस पर विश्वास होता है। अपने मित्र को कहा कि ये 50,000 की संपत्ति है, मैं तुम्हारे को दे करके जाता हूँ और ये पैसा है, तुम इससे धंधा करोगे तो मुझे ब्याज दे देना, मैं जब वापस आऊँ। तो वापस वो 12 साल के बाद में आया, क्योंकि पहले डाक वाक और इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, बातचीत होती भी थी नहीं भी होती थी, तो पत्र से होती थी। तो उसने कहा भैया मेरा जो है हिसाब ये बना, 50,000 मूल्य, 10,000 रुपया ब्याज हो गया इतने सालों का, 60,000 रुपये मेरे लौटा दो, मैं घर पहुंच गया हूँ, मैं उसका उपयोग करूँगा, घर बनाऊँगा घर के लिए। तो इस तरीके से उसने वो नट गया। कौन सा पैसा, किसको दिया, कब दिया, क्या तुम्हारे पास हुंडी है, क्या तुम्हारे पास दस्तावेज है लिखित है? यानी बिल्कुल साफ उसने मना कर दिया। अब देखिए वो झुटला दिया। अब क्या होता है कि दोनों मर जाते हैं, सो सम आयु के थे और सम आयु के मर करके। और देखिए कि जिसको पैसा लेना था 60,000 रुपये, वो बेटा बना, और जिसको देना था वो उसको पिता बना। दोनों मित्र थे तो पिता पुत्र बने, लेने वाला देने वाला। अब देखिए बच्चा जब जन्म लिया पहले दिन से बीमार, और उसके पिता ने पहले दिन से उस पर खर्चा करना चालू कर दिया, डॉक्टर को दिखाना, दवाइयाँ लाना उसके स्वास्थ्य के ऊपर, क्योंकि बच्चा है उसके प्रति मोह होता है, उसको बचाना चाहता है। वो खर्चा करता गया करता गया करता गया। अब जब पूरे 60,000 रुपये अपने बेटे पे खर्च हो गए तो उस बेटे ने कहा पिताजी मैं अब जा रहा हूं, मेरा हिसाब चुकता हो गया।
मैं जो है अपन आप याद करो कि पहले दोनों मित्र थे और ये जो है मैंने आपको जो है पिताजी आपके मित्र के रूप में 50,000 दिए और ब्याज सही 60 हुए, आपने दिए नहीं, अब मैंने वसूल कर लिए, अब मैं जा रहा हूँ। वो मर गया। तो सारी दुनिया का यही सिस्टम है, हमारा हिसाब किताब चलता है, हमारा लेना देना चलता है। यही सारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य के भीतर जो है हमारे जो आत्मा के गुण हैं वो डेवलप होने चाहिए। आत्मा की पहचान होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। ये पहचान करने के लिए आध्यात्मिक स्वास्थ्य है कि आप भीतर जाओ और पहचान करो कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत सुख का धाम हूँ, मैं अव्यबाद हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं टंकोत्कीर्ण हूँ, मैं जलता नहीं, मरता नहीं, कटता नहीं, किसी को रोकता नहीं, किसी से रुकता नहीं, मैं तो अविनाशी तत्व हूँ, मैं तो सच्चिदानंद हूँ, मैं तो शिवो हम हूँ, मैं तो हर वक्त आनंद में रहने वाला हूँ, मैं तो अशरीरी हूँ, मन वचन कैसे मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सर्वमाया प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। ऐसा चिंतन करना ये आध्यात्मिक स्वास्थ्य है। हम आत्मिक गुणों की बात करते हैं, अपने अस्तित्व की बात करते हैं कि ये तो जड़ है, ये तो इसी की परिणति है और ये जो है जिंदगी भर भुगतान इसका चलता रहेगा और मैं तो, मेरी तो सिर्फ प्रेजेंस है, मेरा तो सिर्फ हाजिरी है। कई बार क्या होता है कि माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, अवस्था हो जाती है, ज्यादा चल फिर नहीं सकते, परंतु वो माता पिता है, उनकी हाजिरी होती है, शादी के सीनों में प्रेजेंस होती है, वो बैठ जाते हैं और लगता होता है कि ये पेरेंट्स जो है वो इनको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनकी अटेंडेंस होती है, वहाँ हाजिरी होती है। तो बहुत सी जगह ऐसी कोई बड़ा पुरुष आ जाता है, मान लो बड़ा नेता आ गया, नरेंद्र भाई मोदी की तरह, वो 2 मिनट पे अपनी हाजिरी दे करके किसी प्रोग्राम में चले जाते हैं, हमारे उनकी अटेंडेंस हो गई। तो ये हाजिरी है, ये आत्मा की हाजिरी है, करता कुछ नहीं है, न तो करता है न कराता है, ये तो जानने वाला, देखने वाला, कराने वाला। ये तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या है कि हमारा भीतर शुद्ध होना चाहिए। भीतर हमारे जितने नकारात्मक भाव है उसकी तरह सकारात्मक भाव आए। नकारात्मक भाव है हमारी, उसके सामने प्रतिरोधात्मक शक्ति को खड़ा करो सकारात्मक भावों की, और सकारात्मक भावों की जब शक्ति खड़ी हो जाएगी तो नकारात्मक भाव तिरोहित हो जाएंगे और धीरे धीरे आध्यात्मिक स्वास्थ्य के रूप में सकारात्मक भाव जो है प्रकट हो जाएंगे। मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थाश्च, ये सकारात्मक भाव है। प्रेम, सौहार्द, अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, दूसरा मन वचन काया की मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, ये सारी चीजें जो है ये हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य आ जाता है। और जो भीतर गोते नहीं लगाते हैं वो तो भीतर नकारात्मक भाव पड़े हैं, हिंसा के भाव है, अशांति के भाव है, लड़ाई झगड़ा, भोग विलास और जो है और मैथुन, कामुकता और ये चीज़ों के बारे में सोचते रहते। 5 इंद्रिय सुख, खाना पीना, उठना बैठना, मैं, मेरा, मेरा घर, मेरा बंगला, कितना बड़ा मैं, कितना बड़ा आदमी, मेरे पास कितना धन है, मेरे पास कुबेरपति है, लोग मेरे पीछे पीछे दौड़ते हैं, भागते हैं और मेरे को बड़ा मानते हैं, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, और मैं किसी का पिता, किसी का पुत्र और किसी इस तरीके से ये सारा जो है ये नकारात्मक सोच है, ये रॉन्ग बिलीफ है। वास्तव के अंदर जो है हम कर्ता हो ही नहीं सकते, हम अकर्ता भाव है। ये आध्यात्मिक स्वास्थ्य में भीतर चिंतन करना चाहिए। तो हमारा प्रारब्ध है, ये तो हम लेके आए हैं। पूर्व जन्म के अंदर मैंने जो कुछ भी पुरुषार्थ किया है उस पुरुषार्थ का जो है ये मुझे रिजल्ट मिल रहा है, परिणाम मिल रहा है। जो कुछ भी पेपर में पिछले जन्म में सॉल्व करके आया हूँ, जैसे जैसे भाव डाल के आया हूँ, जैसे जैसे कॉजेस डाल के आया हूँ, उसी के अनुरूप मेरा ये परिणाम, मुझे उस किए गए प्रश्न पत्रों का ये रिजल्ट मिल रहा है और ये उसी का परिणाम है।
तो मैं कौन होता हूं करने वाला, मेरी क्या ताकत मैं करता हूं। और वास्तव में व्यक्ति करता हो ही नहीं सकता, करता तो व्यवस्थित शक्ति वर्ग व्यक्ति करता कैसे नहीं हो सकता। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा जो है बताना चाहता हूं। मान लीजिए मुझे एक अच्छी चाय, एक कप चाय पीनी है, अच्छी मसालेदार चाय, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पानी लाना पड़ेगा, दूध लाना पड़ेगा, पत्ती लानी पड़ेगी, मसाला लाना पड़ेगा, भगोला होगा, भगोला में सब चीज मिक्सचर करेंगे, फिर नीचे अग्नि लगाएंगे, फिर अपने हाथ से हम 2 4 5 उकाड़े लेंगे, और जब अच्छी तरह से उकाड़े आ जाएंगे, चीनी पड़ जाएगी उसमें, तब हम बड़ी इंटरेस्ट के साथ में अच्छी चाय पीने लग जाएंगे। अब मैं कहता हूं मैंने चाय बनाई, ये कर्ता भाव है। अरे भाई तुम तो एक संजोग हो, तुम्हारे ये 10 संजोग साथ में, पानी है, पत्ती है, चीनी है, ये संजोग सारे पड़े जब ये चाय बनी। तुम अकेले अपने आप को कर्ता कैसे समझते हो? ये मिथ्या है, ये रॉन्ग बिलीफ है, ये झूठ है, ये मिथ्या दर्शन है। तुम एक संजोग मान लिया, अपने आप को इस सृष्टि में एक संजोग मानो, कर्ता मत मानो। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति। अगर तुम कर्ता हो तो मैं बताऊं, तुम कभी बीमार मत पड़ो। तुम आज लखपति हो तो अरबपति बन के बनाओ। बताओ, अगर तुम कर्ता हो, कर सकते हो, तुम्हारे स्वतंत्र सत्ता है, इतनी ताकत है, तो करके बताओ। भारत के प्रधानमंत्री बन के बताओ, भारत के राष्ट्रपति बन के बताओ, या बहुत बड़ा संत बन के बताओ, बड़ा इंजीनियर जो है और बड़ा बड़ा सीए वगैरह बन के बताओ। ये होता नहीं है, क्योंकि ये तो प्रारब्ध है, ये तुम लेके आए हैं, उसके अनुरूप ही सारा होता है। एक इस जन्म में सही माने में तो हमको एक सांस भी अधिक लेने की स्वतंत्रता नहीं, इतने स्वतंत्र है। हमारी स्वतंत्रता किस में है? हमारी स्वतंत्रता आध्यात्मिक स्वास्थ्य में है। हमारी स्वतंत्रता अपने आप के अस्तित्व को जानने में हो, वहां तुम स्वतंत्र हो। ज्ञानी पुरुष कहता है कि मैंने तुझे ज्ञान दिया और तेरा जो कषाय है उस जहर की थैली को अलग कर दिया, चीरा फाड़ा कर दिया, आत्मविज्ञान कर दिया, अक्रम विज्ञान कर दिया, और हमने आपको वीतराग विज्ञान दे दिया कि तुम अलग हो, आत्मा अलग हो। तो तुम्हारा अस्तित्व की जानकारी करना, ज्ञाता दृष्टा भाव में रखना, वो तुम्हारा पुरुषार्थ है, वो तुम्हारी जागृति है। जो ज्ञानी पुरुष होता है जब ज्ञान देता है तो 3 चीजें डेवलप करके दे देता है। जैसे कि माता पिता होते हैं और वो बच्चे का ध्यान रखते हैं, तो बच्चे को बिजनेस कराना होता है, बच्चे को फैक्ट्री लगा के दे देते हैं, दुकान लगा के दे देते हैं, दुकान में सामान ला करके दे देते हैं, फिर कहते हैं अब तो इसको डेवलप कर। तो ज्ञानी होता है, ज्ञान देने के साथ में 100% अनुभूति करा देते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। 24 घंटे के अंदर कभी भी ज्ञानी व्यक्ति को, ज्ञान लिए हुए व्यक्ति को रात को, आधी रात को पूछ लो कि तुम कौन हो, तो वो कहेगा मैं तो ज्ञाता हूं, मैं तो दृष्टा हूं, मैं तो जानने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं। और ये सुगंधराज रिलेटिव ये तो कर्मों के भुगतान के लिए मिला, ये रिलेटिव है, और मैं तो रियल हूं। ये प्रतीति बिठा देता है ज्ञानी पुरुष। और साथ के अंदर जैसे कि दुकान डेवलप करके देता है फादर, तो ज्ञानी पुरुष जो है वो दुकान क्या डेवलप करके दे देता है, वो 15% जागृति पैदा कर देता है। जैसे कि मटेरियल डाल दिया दुकान के अंदर और फिर कहा तुम बेचते रहो, ग्राहकों को ढूंढो, ये तुम्हारा क्रय मूल्य है, ये तुम्हारा विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इक्वल टू लाभ, ये करते रहो, तो जागृति पैदा करता है। 15% जागृति डाल देता है और कहता है अब तुम पुरुषार्थ कर, तो पुरुषार्थ बन गया, ये जागृति पैदा कर। 24 घंटे जो कुछ भी ये फिल्म चल रही है 70 साल, 80 साल, 90 साल की, उसमें अपने आप को अलग मानो। मैं अलग, ये अलग, और मैं तो ज्ञाता हूं, मैं दृष्टा हूं, वही मेरा स्वरूप है, मैं तो अकर्ता हूं। और संवर की भावना रखो। संवर की भावना क्या है कि ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं 84 लाख जीवा योनि के किसी प्राणी को किंचित मात्र भी मेरे द्वारा मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो, ये संवर है। और संभाव क्या है? संभाव ये है अपने दोष देखो। इस पूरी दुनिया में, सृष्टि में किसी भी प्राणी को दोषी मत देखो। दोषी कोई होता ही नहीं है।
दोष स्वयं तुम्हारा है। तुम्हारे दोष के कारण दूसरे का, अगर दूसरे का दोष नजर आता है, दूसरे के बुरे भाव आते हैं, वो तुम्हारा दोष है। वो तुम्हारे जो भीतर बैठा है वह उसको दोषी बना रहा है। वो उसके दोष क्यों? इसका काम ही यही है, इसका लक्षण ही यही है, इसकी प्रॉपर्टी यही है कि वो दूसरे को दोषी देखेगा, दूसरे के प्रति बुरे भाव रखेगा, अपने दोषों का रक्षण करेगा, अपने दोष कभी नहीं देखेगा। तो ये संभाव है। दूसरों के जो है को दोषी न देखना, खुद के दोषों को देखना, दूसरे के प्रति बुरा भाव नहीं लाना, हर किसी भी परिस्थिति में ये संभाव है। तो ये सारा हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य है कि आत्मा की अनुभूति करना, आत्मा का रियलाइजेशन करना, आत्मा की बात करना, ये आध्यात्मिक है। और उससे दूसरे काम सब ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। हमारा बाहर का जगत अपने आप सुंदर बन जाता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देखते रहिए। इसमें ऐसे सूत्र मिलेंगे जो आपकी जीवन की दिशा को अच्छा बना देंगे, आपको अच्छा इंसान बना देंगे और आपका विकास करेंगे। आपका जीवन सब कुछ जीते हुए आपके जीवन को बहुत अच्छा बना देंगे, क्योंकि हमारा आत्मविज्ञान का उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। सब जीवों का कल्याण हो, जय जगत हो, सबको सुख मिले, शांति मिले और सबको आनंद मिले और जगत के सब जीवों को मुक्ति मिले। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, मंगलमय हो। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।